ब्लैक चींटियों की रानी ने चीनी का सिर्फ एक टुकड़ा खाया और अनजाने में सदी की सबसे बड़ी जंग छेड़ दी। उसकी प्रजनन क्षमता इतनी ज्यादा थी कि पास के नर चींटे भी हैरान रह गए। देखते ही देखते हजारों नए बच्चे पैदा हो गए और ब्लैक चींटियों की कॉलोनी तेजी से फैलने लगी। तभी एक रेड चींटियों की जासूस ने यह सब अपनी आंखों से देखा और तुरंत लौटकर अपनी रानी को इसकी खबर दी। जैसे ही रेड चींटियों की रानी को पता चला ब्लैक चींटियों की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, उसने बिना देर किए अपनी पूरी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। उधर ब्लैक चींटियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनकी ओर बढ़ रही है। अगली सुबह एक जोरदार गड़गड़ाहट से पूरी कॉलोनी की नींद खुल गई। जब उन्होंने बाहर देखा तो सामने रेड चींटियों की विशाल सेना उनकी ओर मार्च करती हुई दिखाई दी। कुछ ही देर में पूरी कॉलोनी चारों तरफ से घेर ली गई। रेड चींटियां पूरी तैयारी के साथ आई थीं। उनका इरादा किसी को भी जिंदा छोड़ना नहीं था। जैसे ही रेड सेना के जनरल ने आदेश दिया, अगले ही पल हमला शुरू हो गया। विशाल पत्थर ब्लैक चींटियों के किले पर बरसने लगे, लेकिन नुकसान बहुत कम हुआ। इसके बाद असली हमला शुरू हुआ। सैकड़ों टूथपिक तीरों की तरह आसमान से बरसने लगे। यह देखकर ब्लैक चींटियों के मार्शल ने तुरंत पलटवार का आदेश दिया। सैनिकों ने कॉटन स्वैप के डिब्बों को किले की दीवार तक धकेला और उन्हें दुश्मन सेना के ऊपर गिरा दिया। फिर उन्होंने अपना गुप्त हथियार निकाला। ऊपर से इफरवेसेंट टैबलेट्स गिराई गईं, जिन्होंने बड़ी संख्या में रेड चींटियों को कुचल दिया। लेकिन दुश्मन पीछे हटने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक भारी लोहे की गेंद सीधे किले के बीचों बीच दाग दी। किले की दीवार ढह गई और पूरी कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। ब्लैक चींटियों के मार्शल ने तुरंत अपनी रानी से अंतिम हथियार इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी। जैसे ही रानी ने मंजूरी दी, सैनिक एक माचिस का डिब्बा घसीटकर बाहर लाए। उसके अंदर उनका सबसे बड़ा आविष्कार रखा था, एक पटाखा रॉकेट। उसकी विनाशकारी ताकत बेहद भयानक थी। अगर रेड चींटियों को पहले से पता होता कि ऐसा हथियार मौजूद है तो शायद वे कभी हमला करने की हिम्मत ही न करती। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, पूरे राज्य में सिर्फ एक ही माचिस की तीली बची थी। समय बिल्कुल नहीं था। एक बहादुर चींटी ने वह आखिरी तीली जलाई और रेंगते हुए रॉकेट तक पहुंची। कुछ ही पलों बाद फ्यूज जल उठा। स्काई ब्लास्टर आसमान में तेजी से उड़ा और फिर सीधा रेड चींटियों की सेना के बीच जाकर फट पड़ा। भीषण विस्फोट ने उनकी अधिकांश सेना का सफाया कर दिया। इतनी भारी तबाही के बावजूद रेड चींटियों के जनरल ने अपने बचे हुए सैनिकों को हमला जारी रखने का आदेश दिया। दुश्मन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लगातार होते हमलों के सामने ब्लैक चींटियां धीरे धीरे पीछे हटने लगीं और पूरी कॉलोनी फिर से अराजकता में डूब गई। तभी छोटी लेडीबग को अचानक कुछ याद आया। जंगल की गहराई में माचिस का एक और डिब्बा छिपा हुआ था। उसने तुरंत यह बात ब्लैक चींटियों के जनरल को बताई। वहां तक पहुंचने के लिए चींटियों ने $100 के नोट से एक कागज का हवाई जहाज बनाया। छोटी लेडीबग उस पर सवार हुई और उड़ान भर दी। रेड चींटियों ने उसे गिराने के लिए तुरंत कीटनाशक का छिड़काव किया, लेकिन उसने बड़ी कुशलता से अपनी उड़ान जारी रखी। जैसे ही कागज का हवाई जहाज नीचे उतरने लगा, उसने अपने पंख फैलाए और अकेले ही आगे उड़ गई। उधर कॉलोनी में खड़ी ब्लैक चींटियां उसे दूर जाते हुए देखती रहीं।